गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज है 18 फरवरी 2021 और आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 172। ये वर्कशीट है क्लास 4 के लिए, सब्जेक्ट है हिंदी। आज की वर्कशीट में बच्चों हमारा पाठ है मुफ्त ही मुफ्त। इससे पहले की वर्कशीट्स में भी हमने ये पाठ पढ़ा है। चलिए देखते हैं इससे हमने कितना सीखा। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। आपको याद है ना कि भीखू भाई नारियल की खोज में कहाँ कहाँ गए थे और किस किस से मिले थे। आइए देखते हैं कि आपको भीखू भाई का नारियल पाने का सफ़र कितना याद है जो हमने ये कहानी पढ़ी थी। प्रश्न पहला, नीचे दिए गए वाक्यों को बोलकर पढ़िए और बताइए कि कहानी में ये वाक्य किसने और किससे कहे। तो बच्चों यहाँ पर पहले तो हमें ये बताना है कि जब हमने इस कहानी को पढ़ा तो कौन सी ये जो लाइनें दी गई हैं किसने किससे कहा था। सच जितना चाहूँ ले लूँ, ये किसने कहा था। तो बच्चों आपको याद होगा ये कहा था भीखू भाई ने। किसने कहा था? भीखू भाई ने किससे कहा था? माली से। किससे कहा था? माली से। भीखू भाई ने कहा था माली से। काका यह कोई पूछने वाली बात है, केवल 50 पैसे। ये किसने कहा था? नाव वाले ने। किसने कहा था? नाव वाले ने। और किससे कहा था? भीखू भाई से। भीखू भाई से, ठीक है। नाव वाले ने कहा था भीखू भाई से। आगे है खाना है तो जाना है। ये किसने कहा था? ये कहा था भीखू भाई की जो पत्नी थी लाभू बेन ने। किसने कहा था? लाभू बेन ने। लाभू बेन, यहाँ पर भा आएगा। लाभू बेन ने किससे कहा था? भीखू भाई से कहा था। लाभू बेन ने कहा था भीखू भाई से, ठीक है बच्चों। पहला है सच जितना चाहे ले लूं। ये कहा था भीखू भाई ने माली से। काका यह कोई पूछने वाली बात है, केवल 50 पैसे। ये कहा था नाव वाले ने भीखू भाई से। खाना है तो जाना है, ये कहा था लाभू बेन ने भीखू भाई से, ठीक है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस कहानी के मुख्य पात्र भीखू भाई हैं, उनकी कोई 2 विशेषताएं बताइए। जब हमने कहानी को पढ़ा तो हमें भीखू भाई के बारे में क्या पता चलता है, उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, वो किस तरह के थे, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो वो कैसे थे? कंजूस थे। भीखू भाई कंजूस थे और लालची भी थे। लालची और कंजूस एक ही शब्द है, मिलता जुलता। लालची और कंजूस थे। और कैसे थे? और थे वो खाने पीने के शौकीन। खाने पीने के शौकीन भी थे। जब उनका मन किया नारियल पानी का तो वो लेने के लिए चल दिए, है ना। खाने पीने के शौकीन थे, उनकी इस बात से हमें ये पता चलता है। खाने पीने के शौकीन थे और साथ ही अपनी धुन के पक्के थे। उन्होंने नारियल पाने के लिए जो भी कुछ करना था वो सब कुछ करने के लिए तैयार थे। अपनी धुन के पक्के भी थे। अपनी धुन के पक्के, खाने पीने के शौकीन, कंजूस, मोल भाव करने वाले। साथ ही मोल भाव करने वाले। तो बच्चों यहाँ पर कई सारी विशेषताएं हमने लिख दी है, लेकिन आपको इनमें से सिर्फ 2 ही आंसर करनी है ना। तो यहाँ पर भीखू भाई की हमें कई सारी विशेषताएं पता चलती हैं। मोल भाव करने वाले, खाने पीने के शौकीन, अपनी धुन के पक्के, कंजूस, लालची, इस तरीके से इनकी ये सभी विशेषताएं हमें कहानी के माध्यम से पता चलती हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। नीचे दिए गए वाक्यों को बोलकर पढ़िए और दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसके सामने सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो सही है उसके लिए राइट का टिक करना है। बाजार में नारियल का क्या भाव था? तो बच्चों जब हमने कहानी को पढ़ा था तो हमें कितना भाव पता चला उसमें? ये था 2 रुपये। बाजार में नारियल का भाव था 2 रुपये। नाव वाले ने उन्हें कहाँ जाने की सलाह दी? तो उन्होंने बगीचे में जाने की सलाह दी थी। आगे है भीखू भाई को 100 रुपये देने का प्रस्ताव किसने रखा? तो ये रखा था घुड़सवार ने, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न आगे है, पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यानी हमें यहाँ पर इन शब्दों को प्रयोग करके वाक्य बनाने हैं, एक सेंटेंस बनाना है। विनती,
विनती के लिए हम कैसे लिख सकते हैं? हम भगवान से विनती करते हैं कि हमें हमेशा खुश रखें। इस तरीके से आप कोई भी वाक्य अपने हिसाब से बना सकते हैं। कोलाहल, बाजार में कोलाहल फैल गया था। कोलाहल मतलब शोर शराबा, है ना। तो इस तरीके से आप कोई भी वाक्य इन शब्दों को प्रयोग करके बना सकते हैं। विनती और कोलाहल, भगवान हमारी विनती जल्दी सुने। इस तरीके से आप कुछ भी किसी भी तरीके से इस शब्द को प्रयोग करके वाक्य बना सकते हैं। बस बात यह है कि इन शब्दों का प्रयोग उस वाक्य में आना चाहिए। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5। बच्चों, लॉकडाउन के बाद अब धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मान लीजिए कि ऐसे में आपको अपनी बुआ की शादी में किसी ऐसी जगह जाना पड़ रहा है जहां मोबाइल नेटवर्क कम होने के कारण आप फ़ोन द्वारा विद्यालय का कार्य करके नहीं भेज पाएंगे। यह कारण बताते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को 1 सप्ताह के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। इसके लिए आप संकेत पेटी में दिए गए शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं। कक्षा, दिनांक, शादी, निवेदन, अवकाश और नेटवर्क। तो बच्चों, इन शब्दों का प्रयोग करके हमें एक लेटर लिखना है, एक प्रार्थना पत्र लिखना है, जिसमें बुआ की शादी में जाने के लिए हमें कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए, हम काम नहीं भेज पाएंगे। इससे रिलेटेड तो हम जब पत्र लिखते हैं तो उसकी शुरुआत कैसे करते हैं? यहाँ पर हम लिखते हैं सेवा में। सबसे पहले सेवा में श्रीमती प्रधानाचार्य महोदया जी या श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय जी, अपने स्कूल का नाम और स्कूल का एड्रेस। उसके बाद महोदय या महोदया, महोदय जहाँ पर प्रिंसिपल होते हैं वहाँ पर महोदय, और जहाँ पर प्रिंसिपल सर होते हैं वहाँ पर महोदय, और जहाँ पर प्रिंसिपल मैम होती हैं वहाँ पर महोदया। ठीक है, तो इस तरीके से शुरू करते हैं। फिर लिखते हैं सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में 4ठी कक्षा की छात्र या छात्रा हूँ और मेरी बुआ जी की शादी जिस भी महीने में होनी है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। फरवरी या मार्च में इतनी तारीख को होनी तय हुई है, जिसमें मुझे परिवार के साथ गांव जाना पड़ रहा है और हमारे गांव में मोबाइल नेटवर्क की परेशानी रहती है, जिस कारण मैं विद्यालय का काम नहीं भेज पाऊंगा। अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे 1 हफ्ते का अवकाश प्रदान करें। आपकी अति कृपा होगी, धन्यवाद। इस तरीके से आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम अपना प्रार्थना पत्र लिख देंगे सभी बच्चे। ठीक है, आगे है अधिक अभ्यास के लिए रिमझिम की अभ्यास पुस्तिका, पृष्ठ संख्या 138 और 145, पेज नंबर 138 और 145 भी आपको अपनी हिंदी की वर्कबुक में करना है, जो कि इसी पार्ट से रिलेटेड है। आगे है पेरेंट्स के लिए सुझाव। बच्चों को पत्र लेखन का महत्व बताते हुए किसी मित्र अथवा रिश्तेदार को पत्र लिखने के लिए प्रेरित करें व पत्र लेखन में उनकी सहायता करें। तो बच्चों, ये है आपकी आज की वर्कशीट। सभी बच्चे अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करिए, और आपको अगर इसमें कुछ समझ नहीं आता है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।